यूएस की दादागिरी के आगे नहीं झुकेंगे, आखिर किसने कहा है? पूरी जानकारी इस वीडियो के जरिए आपको देंगे। एससीओ समिट में ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी दी है। जी हां, एससीओ समिट में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने अमेरिका को कड़ा पैगाम देते हुए कहा है कि दबाव और धमकियों की पॉलिसी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने इलाकाई पॉलिसी और संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान के महत्व पर जोर देते हुए अमेरिका के रुख की आलोचना की। ईरान और अमेरिका युद्ध के बीच तेहरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का ये बड़ा बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान अमेरिका दबाव से डराने धमकाने के आगे अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश ज़बरदस्ती या ताकत के इस्तेमाल के आगे घुटने नहीं टेकने वाला। एक रिपोर्ट के मुताबिक किर्गिस्तान के चोलपोल अता में शंघाई सहयोग यानी एससीओ की विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अरागची ने राजनयिक चैनलों के बारे में चर्चा की। बैठक के दौरान उन्होंने बाइलेटरल बातचीत के बारे में पूछे जाने पर कहा कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच मुख्य बाधा जो है बातचीत के रास्तों की कमी नहीं है, बल्कि अमेरिका का लगातार दादागिरी और ज़बरदस्ती पर निर्भर रहना है। अब्बास अरागची ने जोर देकर कहा कि ईरान ने दिखाया है कि वो अमेरिका की दादागिरी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी हाल में ताकत, दबाव और धमकियों की भाषा का जवाब नहीं देगा। उन्होंने कहा कि मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले पाकिस्तान के साथ विभिन्न प्रपोजल्स पर बातचीत करना स्वाभाविक कदम था और अमेरिका को न सिर्फ ये बात कहने के साथ साथ अमेरिका को इंतबा भी दिया, चेतावनी भी दी, धमकी भी दी। ईरान के मुख्य रुख को जाहिर करते हुए अब्बास अरागची ने कहा कि ईरानी लोगों की सुरक्षा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानियों के हितों की रक्षा करना हमारे सिद्धांतों में शामिल है। उन्होंने और कहा कि जब तक ईरानी लोगों के जायज़ लक्ष्यों और मांगों को पूरा नहीं किया जाता, हम स्वाभाविक रूप से अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम धमकियों से नहीं डरते, ना ही दबाव में आएंगे और हम धमकियों की भाषा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब्बास अरागची ने कहा कि मोर्चे पर तैनात ईरान के सशस्त्र बल और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसके राजनयिक देश की सेवा में एक दूसरे के पूरक की भूमिका निभा रहे हैं। तो एससीओ के सदस्यों से भी अपील की गई, ना सिर्फ अमेरिका की दादागिरी के हवाले से बातचीत की गई, बल्कि एससीओ समिट में जो सदस्य देश शामिल हुए थे उनसे भी अपील की गई। उनसे अपील क्या की गई है वो भी जानना जरूरी है। उन्होंने एससीओ के सदस्य देशों से वाशिंगटन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर हावी होने की कोशिश कर रहे पश्चिमी निकायों के एक तरफा एजेंडे का मुकाबला करने की गुजारिश की। समिट के दौरान अरागची ने किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, मिस्र, उज्बेकिस्तान और चीन के अपने समकक्षों से अलग से मुलाकात की। उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लारोव के साथ विस्तृत बातचीत का जिक्र किया और पुष्टि की कि तेहरान, बीजिंग और मॉस्को के साथ लगातार तालमेल बनाए हुए है। अपने मुख्य संबोधन में अरागची ने एससीओ से एक तरफावाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने, अंतर्राष्ट्रीय कानून का समर्थन करने और देशों की संप्रभुता की वकालत करने का आह्वान किया।